तो साथियों, आज शुरू करते हैं रेशो का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसे अलग क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब समझते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज रेशो का वो पार्ट लेके आया हूं आप लोगों के सामने, और बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आएगा आज के पार्ट को करने में, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा कहेंगी वाह। चलिए, अगर कोई भी रेशो दे रखा है, पूरी क्लास ध्यान से देखना, एबीसी का अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? कभी भी आपके पास ये रेशो आ जाए 1/2, 1/3, 1/4, तो मैं इनका लघुत्तम लूंगा, 2, 3, 4 का लघुत्तम लूंगा। पूरी क्लास 2, 3, 4 का लघुत्तम जो होता है, 2, 3, 4 का लघुत्तम होता है 12, तो इनके लघुत्तम का गुणा करना है। नीचे वाली संख्याओं के लघुत्तम का आपको गुणा करना है। 12 में 2 का भाग लगाया 6, 12 में 3 का भाग लगाया 4, 12 में 4 का भाग लगाया 3, तो ये एबीसी का रेशो आ गया 6, 4, 3। ठीक है, इस 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 कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं कहूं ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/6 है, तो क्या आप मुझे एबीसी का रेशो बता सकते हैं? इनके लघुत्तम का गुणा कर दो बस। इनके लघुत्तम का मैं गुणा कर दूंगा, 1/3, 1/4, 1/6, तो पूरी क्लास, तो 3, 4, 6 का जो लघुत्तम होता है वो होता है दोस्तों 12। 12 में 3 का भाग लगाऊंगा 4, 12 में 4 का भाग लगाऊंगा 3, 12 में 6 का भाग लगाऊंगा 2, तो ये क्या रेशो बनेगा? 4, 3, 2। क्या रेशो बनेगा दोस्तों? 4, 3, 2। क्या रेशो बनेगा? 4, 3, 2, 4, 3, 2। कभी भी ये आ जाए एबीसी का रेशो 2/3, 3/4, 5/6, अब कैसे सॉल्व करोगे? वही लघुत्तम लो, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लो। तो पूरी क्लास 3, 4, 6 का लघुत्तम कितना होता है? 12। तो इनका लघुत्तम कितना होता है दोस्तों? 12 होता है ना। 3, 4 और 6 का लघुत्तम जो होता है वो 12 होता है। 3, 4 और 6 का जो लघुत्तम होता है दोस्तों वो 12 होता है। 3, 4, 6 का जो लघुत्तम होता है 12। अब 12 को अंदर करो, 3 से 12 को काटो 4 बार, अब 4 का 2 से भी तो गुणा होगा, 4 दूनी 8। 3 से 12 को काटूंगा 4 बार, 4 का 2 से गुणा करूंगा 8। 3 को 12 से काटूंगा 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। 4 को 12 से काटूंगा 3 बार, 3 तिया 9। और 6 को 12 से काटूंगा 2 बार, 2 पंजे 10। 3 को 12 से काटूंगा 4, 4 दूनी 8। 4 को 12 से काटूंगा 3 बार, 3 तिया 9। 6 को 12 से काटूंगा 2, 2 पंजे 10। तो ये क्या बनेगा? 8, 9, 10 का रेशो बनेगा मस्त तरीके से। 8, 9 और 10 का रेशो जाएगा, ये 8, 9 और 10 का रेशो जाएगा। अब कुछ डिफरेंस समझाता हूं आपको, डिफरेंस पता होनी चाहिए। जैसे ये रेशो दे रखा है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, ये बराबर है। तो अगर मैं पूछूं कि एबीसी का रेशो क्या होगा, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, इनमें डिफरेंस आमने सामने की वैल्यू होती है। ए के सामने 2 है, बी के सामने 3 है, सी के सामने 4 है, तो इसमें एबीसी का रेशो बनेगा 2, 3, 4। अब ऐसे दे रखा है, एबीसी का अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है।
तो इसमें एबीसी का रेशो क्या बनेगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। इसमें एबीसी का रेशो अभी बताया था, लघुत्तम का गुणा करेंगे। इनका लघुत्तम कितना है, 2 3 4 का लघुत्तम कितना है दोस्तों, 12। तो 12 में 2 का भाग लगाऊंगा 6, 12 में 3 का भाग लगाऊंगा 4, 12 में 4 का भाग लगाऊंगा 3। तो क्या रेशो बनेगा ये, 6 4 और 3 का रेशो बनेगा। 12 में 2 का भाग लगाऊंगा 6, 12 में 3 का भाग लगाऊंगा 4, 12 में 4 का भाग लगाऊंगा 3। क्या रेशो बनेगा ये, 6 4 3, 6 4 3। क्या रेशो बनेगा, 6:4। समझ में आया अंतर। कभी कभी एक कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है, 3/2 A बराबर 4/5 बराबर 6/7 C। इसमें एबीसी का रेशो पूछ लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये वाला तो आपको आता ही है कि अगर ऐसे दे रखा हो 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये वाला तो आपको आता ही है। 2A बराबर 3B बराबर 4C, ये वाला तो रेशो सॉल्व करना आता है ना। ये तो छुपाने वाला तरीका है। ए को छुपाओ, ए की वैल्यू 12, बी के लिए बी को छुपाओ 4 दूनी 8, और सी के लिए सी को छुपाओ तो 3 दूनी 6। तो ये एबीसी का रेशो 2 से काट लो, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 3। या इनका लघुत्तम लो, 2 3 4 का लघुत्तम होता है दोस्तों 12, 12 में 2 का भाग लगाऊंगा 6, 12 में 3 का भाग लगाऊंगा 4, 12 में 4 का भाग लगाऊंगा 3। इसको कैसे सोल्व करें, देखो अब ये भी आ गया आप पे, ये भी आ गया, वो भी आता है, ये आ गया, ये आ गया, वो भी आता है। इसको कैसे सोल्व करें, इसमें है ना चक्कर पड़ जाते हैं। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, कभी भी इसमें एबीसी का रेशो निकालना है तो आप इनको उल्टा कर लो। 3/2 का उल्टा कितना हो गया, 2/3। 4/5 का उल्टा 5/4, और 6/7 का उल्टा 7/6। अब 3 4 और 6 का लघुत्तम लो, तो पूरी क्लास 3 4 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, 12। 3 4 6 का लघुत्तम होता है 12, 3 4 6 का लघुत्तम होता है 12। 3 से 12 को काटो 4, 4 दूनी 8, 4 से 12 को काटूंगा 3 बार, 3 पंजे 15, और 6 को 12 से काटूंगा 2, 2 सत्ते 14। तो ये बनेगा 8 15 और 14। इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ना, 3/4A बराबर 4/5B बराबर 6/7C, और मुझे एबीसी का रेशो निकालना है। तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो। अब 3 4 6 का लघुत्तम, ये तो सॉल्व करना आता ही है आप पे। 3 4 6 का लघुत्तम होता है 12, तो 12 से 3 को 12 से काटूंगा 4 बार, 4 चौक 16, 12 को काटूंगा 4 से 3 बार, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 6 से 12 को काटूंगा 2 बार, 2 7 14। तो आंसर इज 16 15 14, 16 15 14। एक बार चीयर अप करके बता दो कि क्या ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई। और यहां अंतर भी पता चल गया, अगर मैंने आपको एक पेज पे बताया तो यहां से आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया कि हाँ क्या डिफरेंस है भाई, है ना। चलिए 305 रुपए, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले भाग का 3/7, दूसरे भाग का 2/3 और तीसरे भाग का 4/5 बराबर है। ये कह रहा है पहले भाग का 3/7, दूसरे भाग का 2/3 और तीसरे भाग का 4/5, ये सब आपस में बराबर है। समझ रहे हैं, पहले भाग का 3/7, दूसरे भाग का 2/3, तीसरे भाग का 4/5 आपस में बराबर है। अब इसको तो सॉल्व करना हमने सीख लिया है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी है। 3/7 का उल्टा करो 7/3, 2/3 का उल्टा करो 3/2, 4/5 का उल्टा करो 5/4,
और एबीसी का रेशो निकालते हैं। 3, 2 और 4 का लघुत्तम होता है 12। 3 से 12 को काटूंगा 4, 4 सत्ते 28। 2 से 12 को काटूंगा 6, 6 तिया 18। 4 से 12 को काटूंगा 3, 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास आ गया एबीसी का रेशो। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि एबीसी का रेशो क्या है तो ये रहा। और कितने रुपए हमें बांटने, 305 बांटने हैं तीनों को। तो 28 और 18 46 और 15 होता है 61। इन तीनों का टोटल 61 है। टोटल को टोटल से कंपेयर करना, 305 रुपए तीनों के हैं, तो रेशो में तीनों का टोटल कितना है 61। रेशो में तीनों का टोटल है 61, तो 61 की वैल्यू 305। बाबा कितने गुना, 5 गुना। 5 एकम 5, 5 छिक्की 30, 5 एकम 5, 5 छिक्की 30, 5 एकम 5, 5 छिक्की 30। तो 61 का ये 5 गुना है दोस्तों 305। ये 61 का 5 गुना है दोस्तों, 61 का 5 गुना 305। 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 तो आपको तीसरा हिस्सा ज्ञात करना है, तो बस 15 का 5 गुना करूंगा तो 15 का 5 गुना आ गया 75। तो 15 का 5 गुना आ गया दोस्तों 75। तो 75 इज द राइट आंसर। तो जो 15 का 5 गुना होगा वो 75 होगा। ये 15 का 5 गुना है 75, 75। मजा आ गया। अब देखो, ए का 3/7, बी का 2/3, सी का 4/5। अब आप है ना डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि ए का 3/7, बी का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर है, तो उल्टा करते हैं ना। तो यही उल्टा कर दो, 7/3। इसको उल्टा कर दो 3/2 और 4/5 को उल्टा कर दो 5/4। तो आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये तरकीब अपनाया करो कि स्टेप कैसे काटे हम, तो डायरेक्ट ये लिखा करो ना। चलिए, क्लियर। चलिए, ट्रेनिंग क्लास लिए ना शिकारी की ट्रेनिंग क्लास। ए का 2/5 बराबर बी का 3/4। तो ए और बी का रेशो कैसे निकलता है, पहले इसका इससे गुणा होगा। ए की कौन सी वाली वैल्यू है, सामने वाली वैल्यू। ए की सामने वाली ये वैल्यू है और ए की सामने वाली ये वैल्यू है। तो इसलिए इस 5 का 3 से गुणा करूंगा, है ना। 5 का 3 से गुणा करूंगा 15 और 2 का 4 से गुणा करूंगा 8। तो ए और बी का जो रेशो बनेगा वो 15 और 8 बनेगा। तो ए और बी का जो रेशो बनेगा 15 और 8 बनेगा, 15:8 बनेगा ए और बी का रेशो। अगर मैं बोलूं कि 7/5 ए बराबर 4/9 बी, तो क्या मैं ए और बी का रेशो निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल। ए की सामने वाली वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, तो इनको गुणा करो। 5 का 4 से गुणा करो 20, 7 का 9 से गुणा करो 63। तो ए और बी का जो रेशो बनेगा वो 20 और 63 बनेगा। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं। ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर। तो ये कह रहा है ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर है। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर, ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर। तो सबसे पहले मैं ए और बी का रेशो निकालूंगा। इसको और छोटा कर लो करना चाहो तो। 2 चौके 8, 2 से कितनी बार गया, 13 बार। 2 से और काट लो, 2 से 4 को काटो 2 बार। जितना छोटा कर लोगे आप उतना आसान रहेगा। तो 5 का 2 से गुणा करूंगा 10 और 13, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 13 का 1 से गुणा करूंगा 13। तो आसान कर लिया ना आपने, मतलब और छोटा कर लिया आपने। इसको काटा पीटी का एक बार और जुगाड़ बताता हूं। ये कहला पहली राशि ए का 2/5, ए का 2/5
बी के 8/26 के बराबर। तो 2 से काटो, 2 से 4 बार, 2 से 13 बार, 2 से 4 को काटो 2 बार, तो 5 का 2 से गुणा करूंगा 10, और 13 का 1 से गुणा करूंगा 13। बहुत से सोच रहे होंगे सर उल्टा करके नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो उल्टा करके, जो अभी मैंने प्रोसेस सिखाया है कि ए का 2/5 बराबर बी का 8/26, उल्टा करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का रेशो, इसका उल्टा कर लो, 2/5 का उल्टा कर लो 5/2, और 26/8/26 का उल्टा कर लो 26/8। इनका लघुत्तम ले लो, आंसर वही आएगा लघुत्तम लेने पर। ये जो आंसर आ रहा है 10 और 13, आंसर वही आएगा। लेकिन दो में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उल्टा हम कब करते हैं, जब हमारा 3 का प्रोसेस हो। जब 3 नंबर दे रखे तब उल्टा किया करो, लेकिन 2 हो ना, 2 नंबर हो ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 5 का 2 से गुणा किया 10, और 13 का 1 से गुणा किया 13, तो क्या रेशो बनेगा 10 और 13। अच्छा टोटल कितना है उनके पास, 2300 है उनके पास, टोटल 2300 धनराशि है। तो 13 और 10 23, और 23 की वैल्यू 2300, कितने गुना, 100 गुना। तो बी के पास कितनी राशि है, इसका 100 गुना करेंगे 1300। बी के पास 1300 धनराशि है, तो बी के पास जो राशि है वो 1300 है। बी के पास जो राशि आएगी वो 1300 रुपए की आएगी। तो बी के पास जो राशि आएगी वो 1300 रुपए की आएगी। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से। 13 का मल्टीपल चेक कर लो, 13 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है। ओके गॉट इट। चलो थोड़ा इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, और आज के बाद कंफ्यूजन होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रोसेस बता रहा हूं इसका। हमें कंफ्यूजन तो पैदा ही नहीं करना किसी भी कीमत पर। नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। तो ये कह रहा है नरेंद्र का 2/5 अमित के वेतन के बराबर है। तो नरेंद्र और अमित का रेशो आएगा ना यहां से, ये वही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है। यहां पर नंबर दे रखे हैं, वहां पर नंबर नहीं दे रखे। बिल्कुल देखो, नरेंद्र के वेतन का 2/5, नरेंद्र के वेतन का 2/5 अमित के वेतन के बराबर। तो यहाँ पे अमित के वेतन का 3/4 ऐसा कुछ थोड़ा ना रखा है। तो ये 1/1 होता है इसका मतलब। तो पहले 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, फिर 2 का 1 से गुणा करेंगे 2। तो ये नरेंद्र और अमित का रेशो आ गया। आमने सामने की वैल्यू होती है, नरेंद्र के सामने की वैल्यू 5 है और अमित के सामने की वैल्यू 2 है। समझ रहे हैं गेम, 1/1 मान लो कुछ ना। तो देखो 5 का 1 से गुणा करूंगा 5, और 2 का 1 से गुणा करूंगा 2। प्रोसेस तो वही है। गेम समझ में आ रहा है, ये सब गेम एक ही लगेंगे आपको। नरेंद्र के वेतन का 2/5, पूरी क्लास, नरेंद्र के वेतन का 2/5 अमित के वेतन के बराबर। तो यहां से नरेंद्र और अमित का रेशो आएगा 5 एकम 5, 2 एकम 2। अगर है अमित के वेतन का 7/9, अमित के वेतन का 7/9 अरुण के वेतन के बराबर, अमित के वेतन का 7/9 अरुण के वेतन के बराबर। तो यहां से अमित और अरुण के वेतन का अनुपात आएगा 9 एकम 9, 7 एकम 7। अब यहां से हमें पता है कि मैं नरेंद्र, अमित और अरुण के वेतन का अनुपात निकाल सकता हूं। नरेंद्र, अमित और अरुण के वेतन का अनुपात निकाल सकता हूं दो दो नंबरों का गुणा करके। 5 नाम 45, 9 दूनी 18, और 2 सत्ते 14। 5 नाम 45, 2 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14। 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14। तो ये तीनों का रेशो आ गया। अगर रेशो पूछता तो तीनों का यही होता। तीनों के वेतन का योग 770 है। 45 और 18 कितना होता है, 53, 63, और 14 77। इन तीनों के वेतन का योग 77, और 77 की वैल्यू रखिए 770। हा, कितने गुना, 10 गुना। कितने गुना, 10 गुना।
इसका 10 गुना कर लो 450, इसका 10 गुना कर लो 180, इसका 10 गुना कर लो 140, 450, 180 और 140। बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा प्रोसेस अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, अगर मैं थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करूं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, ये तो पूरा सॉल्यूशन है। नरेंद्र के वेतन का 2/5 अमित के वेतन के बराबर है, तो नरेंद्र के वेतन का 2/5 अमित के वेतन के बराबर है, तो नरेंद्र और अमित का जो रेशो आएगा वो 5 और 2 आएगा। नरेंद्र अमित, तो नरेंद्र और अमित का जो रेशो आएगा 5 और 2, तो जो भी 5 और 2 के रेशो में होगा वही आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में जो भी 5 और 2 के अनुपात में होगा वही। ये 5 और 2 के अनुपात में नहीं है, ये तो 45-14 का अनुपात बन रहा है। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, देखो ये रहा 5 और 2। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, इनमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ गया होगा। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस करते हैं, वैल्यू पुटिंग बड़े ध्यान से करना। वैल्यू पुटिंग के केवल वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। ये रेशो के सबसे आसान पार्ट होते हैं। एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 4 और 5, बस उसमें 4 और 5 वैल्यू पुट करनी है। 8x - 6y अनुपात 9x - 7y। तो x और y का अनुपात 4 और 5 है, तो इसमें 4 और 5 वैल्यू पुट करनी है हमें। 4 अट्ठे 32, y की वैल्यू कितनी है बाबू? 5, 5 छिक्की 30, 4 नाम 36, 5 सत्ते 35, 32 में से 30 गया 2, 36 में से 35 गया 1, क्या रेशो बना? 2:1 बना। ठीक है, 2:1 बना। तो इसमें जो वैल्यू पुटिंग का गेम है, बस वैल्यू पुटिंग का गेम करना है। ये आपको करना है। ए और बी का अनुपात दे रखा है 3 और 4, उसमें 3 और 4 वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस हैं ये, वैल्यू पुटिंग से आसान बनते हैं। ये वैल्यू पुटिंग है, इसमें कोई मतलब दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता कि क्या दिमाग लगेगा। वैल्यू पुटिंग, ए और बी का अनुपात है 3 और 4, उसमें 3 और 4 वैल्यू पुट करिएगा मस्त तरीके से। 3 का 5 से गुणा करूंगा 15, 4 का 3 से गुणा करूंगा 12, 3 सत्ते 21 और 4 दूनी 8, तो 15 में से 12 गया बाबू 3, और 21 और 8 कितना हो गया? 29, तो 3/29 वैल्यू पुटिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वैल्यू पुटिंग का मामला समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना। चलिए, ये भी वैल्यू पुटिंग का अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए और बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों 2 और 3, सी और डी का अनुपात दे रखा है 5a/3b। पूरी बात ध्यान से, ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3। पूरी क्लास, ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, सी और डी का अनुपात दे रखा है 5a/3b। ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, सी और डी का अनुपात दे रखा है 5a/3b। ए बी का अनुपात 2 3, सी डी का अनुपात 5a और 3b। अब मैं देखो, ए बी की तो वैल्यू दे रखी है 2 और 3, ए और बी की वैल्यू रख दूं यहां पर, तो यहां से सी और डी की वैल्यू आ जाएगी ना।
अगर मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दूं, ए की वैल्यू 2 रखनी है और बी की वैल्यू 3 रखनी है, ए की वैल्यू 2 रखो तो 2 पंजे 10, बी की वैल्यू 3 रखो, 3 तिया 9, तो ये आ गया सी और डी का अनुपात 10 और 9। और आपसे क्या पूछा है, 2C अनुपात 5D। तो सी का वैल्यू कितने है, 10 है और डी का वैल्यू 9 है, तो 10 का 2 से गुणा करूंगा 20, और डी का वैल्यू कितना है, 9 है ना, 9 है ना, 9 पंजे 45, 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 नाम 45, क्या रेशो बनेगा, 4:9। कठिन नहीं है, आसान है, कठिन तो नहीं है ना, आसान है। चलिए वैल्यू पुट करिए जल्दी से पूरी क्लास। ए बी और सी का रेशो है 1:3:5, ए बी सी का वैल्यू पुट करिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ए बी सी का वैल्यू पुट करिए पूरी क्लास और मुझे आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया भाई। बाबू ए बी और सी का रेशो क्या है, 1:3:5 है ना, तो 1:3:5 उसमें पुट करते हैं ना। ए का वैल्यू 1 है तो 4 का 1 से गुणा करूंगा 4, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 5, 5 दूनी 10, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 1+3+5। आसान है ना ये वैल्यू पुटिंग। तो 10 और 4 14, 14 में से 3 गया 11, और 11 तो ये रहा देखो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 27, 11/27। सी इज द राइट आंसर, सी परफेक्ट उत्तर होगा। वैल्यू पुटिंग है, इसको भी वैल्यू पुटिंग करना। देखो ए सी ई की वैल्यू 3 पुट करना और बी डी एफ की वैल्यू 4 पुट करना। तो ए सी ई की वैल्यू मैं 3 3 3 पुट करूंगा और बी डी एफ की वैल्यू 4 4 4 पुट करूंगा और इसका आंसर बताइएगा। पूरी क्लास बिना कोई संकोच के, बिना झंझट के, सभी का आंसर आना चाहिए। ए सी ई की वैल्यू 3 पुट करो, बी डी एफ की वैल्यू 4 4 4 पुट करो। ए सी ई की वैल्यू 3 पुट करो, बी डी एफ की वैल्यू 4 4 4 4 4 पुट करो। जल्दी से बताइएगा सभी साथी, पूरी क्लास। बहुत बढ़िया। तो ए सी ई की वैल्यू 3 पुट करूं, 3+3+3, और बी डी एफ की वैल्यू 4 पुट करूं, 4 4 4, तो 3 और 3 6 और 3 9, 4 और 4 8 और 4 12, तो 3 से काटूंगा, 3 3 9, 3 चौक 12, क्या रेशियो बनेगा 3 और 4। कभी भी सिमेट्री दिख जाए, सिमेट्री दिख रही है आपको। तो यही रेशो बनता है, इनका अनुपात 3 और 4 है तो इनका भी 100% 3 और 4 बनेगा। वैल्यू पुट करने का भी कोई सेंस ऑफ, वैल्यू पुट करोगे थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। देखो ए सी ई की वैल्यू 3 और 4 है तो इधर ए सी ई
देखो ए सी, देखो तीन तीन पुट करो, इधर चार चार पुट करो, काटने पीटने के बाद तो 3 और 4 ही आएगा ना। सिमेट्री का मतलब ये 3 ये 4, ये 3 ये 4, ये 3 ये 4, तो सिमेट्री है, तो पूरा भी 3 और 4 ही बनेगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि 5/12 प्लस 5/12 प्लस 5/12, तो इनका टोटल वैल्यू भी 5/12 ही आएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिमेट्री इसे बोलते हैं। अगर मैं बोलूं 7/13 प्लस 7/13 प्लस 7+13, कितना भी बार कर लो 7+13, तो ये भी 7/13 ही आएगा। टोटल को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो 7/13 ही आएगा काटने पीटने के बाद। अब मैं बोलूं 7/13 प्लस 7+13 प्लस 7/14, अब नहीं आएगा 7/13, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया, 14 हो गया। ये 7/13, ये 7/13, यहाँ 7/13 होता तब भी 7/13 आता, यहाँ 14 हो गया, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सिमेट्री का मतलब समझे, सिमेट्री कभी भी दिख जाए तो ये अनुपात 3 और 4 है, तो इसको भी आंख मीच के 3 और 4 ही बोल देना बिना सॉल्व किए, ठीक है। सिमेट्री है ना बिल्कुल, पीए क्यूसी आरई, ये सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री, कहीं पर भी अलग अलग वैल्यू, बिल्कुल सिमेट्री दिख रहा है। तो बाबू इनका अनुपात 1 और 3 है, तो इनका अनुपात भी 1 और 3 ही होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करके देख लो, 1 और 3 ही आएगा। भाई इनका अनुपात 1 और 3 है, इनका अनुपात 1 और 3 है, तो दोस्तों इनका अनुपात भी 1 और 3 ही आएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। ये भी सिमेट्री है भाई। ए बी सी डी ई एफ का अनुपात 2 और 3 है, अब स्क्वायर लग रहा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a² माइनस 3c² प्लस 4e², 2a² माइनस 3c² प्लस 4e², और इधर 2b² माइनस 3d² प्लस 4f²। पता कैसे चला सिमेट्री है, 2 2 3 3 4 4, सिमेट्री पता लग गया, बिल्कुल सिमेट्री है, ऊपर जैसी बिल्कुल नीचे जैसी। तो इनका अनुपात कितना है बाबू, 2 और 3, तो इनका अनुपात स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर जरूर कर लेना, स्क्वायर है तो इनका भाई इनका अनुपात 2 और 3 है, इसमें तो स्क्वायर दिया ना, स्क्वायर दिया है, तो इनका अनुपात 2 और 3 है, तो इनका जो अनुपात आएगा 2 और 3 का स्क्वायर कर लेना, तो ये आएगा 4:9, 4:9। ठीक है, अब बताना ए अनुपात बी, सॉरी ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ बराबर है 3:4, और मैं पूछ रहा हूं 7a³ प्लस 8b³ 8c³ प्लस 7e³ अनुपात 7b³ प्लस 8d³ प्लस 7f³, इसका वैल्यू सिमेट्री है, 7 7 8 8 7 7, बिल्कुल सिमेट्री है। तो अगर बाबा इनका अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो इधर क्यूब कर लेना, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब कर लेना, तो इनका अनुपात आएगा 27 और 64, 27 क्यूब करना है, 27 और 64। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमान, बहुत प्यारा सा टाइप है, मजा आ गया होगा, आपका आत्मा प्रसन्न हो गया होगा इस वाले टाइप को देख के। चलो ठीक है, जो जितने बड़े क्वेश्चंस लगते हैं होते नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है, ठीक है। आनंद आ गया होगा। चलिए, जिसने भी शिकारी बैच नहीं लिया वो शिकारी बैच को जरूर ले लेना, ठीक है।